नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक की हमारी इस स्पेशल पेशकश में हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर से। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस नेता शिव कुमार से मुलाकात की और इस दौरान सिद्धरमैया और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा कि सावदी ने एक ही शर्त रखी है कि उनके साथ उचित व्यवहार हो। सावदी को अथानी से टिकट दिया जाएगा। वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद है कि वो जीत कर आएंगे। दरअसल बीजेपी की पहली लिस्ट में अपना नाम न होने से सावदी के दिल को काफी ठेस पहुंची और उन्होंने बीजेपी आलाकमान से नाखुश होकर विधान परिषद सदस्यता और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लक्ष्मण सावदी अथानी विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रहे हैं और इस बार अथानी में उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार कुमा थल्ली से होगा। बीजेपी ने लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी ने सावदी को बहुत कुछ दिया, उन्हें चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया गया था। अरुण सिंह ने ये बात कही है, सुनिए। देखिए, यह उनके चिंता का विषय है। पार्टी ने सब कुछ दिया, डिप्टी सीएम चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया, अभी एमएलसी है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके एक झगड़े वाली पार्टी में जाते हैं, गुट में पटी हुई कांग्रेस के पास जाते हैं और वैसी कांग्रेस के पास जाते हैं जो नीचे धरातल पे डिक्लाइन होती चली जा रही है। तो उनके लिए चिंता की बात है। हम तो हमारे लाखों कार्यकर्ता जो हैं वह देवतुल्य कार्यकर्ता, उनके संकल्प के आधार पर हम चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर योगी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले दिन से बीजेपी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले ले? क्या संविधान में जो अधिकार हैं वो नहीं मिलेंगे? सुनिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने इसे फर्जी मुठभेड़ बता दिया है और ये कहा है कि ये कानून का काम नहीं है। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है और एक उदाहरण नहीं है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया? बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? इलाहाबाद में सरेआम हुए हत्याकांड ने योगी सरकार के उस कानून व्यवस्था के दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया था जो योगी सरकार का सबसे बड़ा यूएसपी है। यह एनकाउंटर बताता है कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहते क्योंकि बीते चुनाव में ये उनका सबसे हिट चुनावी मुद्दा था। लोकसभा चुनाव में योगी की कानून व्यवस्था को बीजेपी अपना हथियार बनाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में यूपी में माफियाओं को ठिकाने लगाने की नीति का बार बार रैलियों में उल्लेख होगा। रुख अगली खबर का। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तभी से बिजली और पानी के बिलों पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, लेकिन अब दिल्ली के 46 लाख से अधिक परिवारों को शनिवार से यानी कि कल से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल ने बिजली सब्सिडी की फाइल रोक दी है। आतिशी का कहना है कि बिजली सब्सिडी का बजट विधानसभा से पास है, लेकिन सब्सिडी की कैबिनेट निर्णय की फाइल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास रखी हुई है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ये कह रही हैं कि हम तो सब्सिडी देना चाहते हैं, हमने फाइल भी उपराज्यपाल को भेज दी है, लेकिन वो उस पर साइन नहीं कर रहे, तो अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। सुनिए। मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से बिजली से जुड़ी हुई फाइलें छिपाई जाती हैं। वो एलजी साहब से चीफ सेक्रेटरी से पावर सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी से एलजी साहब के बीच में घूमती रहती हैं। मैं बार बार पूछती हूं कि भाई फाइल मुझे पुटअप करिए, लेकिन फाइल पुटअप नहीं करी जाती है, इसलिए हमें शक होता है सांठ गांठ है।
हमें फिर शक होता है, सांठगांठ है कि जिन पावर सेक्टर एक्सपर्ट्स को दिल्ली की चुनी हुई सरकार डिस्कॉम्स के बोर्ड में डालती है, जिसमें पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें देश के बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स को बिजली कंपनियों के बोर्ड से एलजी साहब हटा देते हैं। तो निगरानी रखने वाला कौन है? वही अफसर जो फाइलें छिपाते हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल की सरकार सांठगांठ के शक से अपनी पावर यूज करते हुए डीआरसी को कहती है कि तुरंत ऑडिट करवाइए, एलजी साहब 16 दिन से ज्यादा वो फाइल रख के बैठ जाते हैं। हम आपको बता दें कि बिजली सब्सिडी का मामला आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल रहता है। दिल्ली में दोबारा आपकी सरकार बनने में इस मुद्दे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिल्ली के बाहर के राज्यों में भी आप फ्री बिजली देने का हमेशा वादा करती रही है। अगली खबर, विपक्षी एकता को बनाए रखने और विपक्षी एकजुटता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस और सभी पार्टियां सहमत हैं। नीतीश बोले कि 7 महीने से रुकी हुई पड़ी बात थी, लेकिन जब हम सब बैठे, मिले, बात की तो सब बातें एक हो गई। उन्होंने कहा कि एक बार लोकसभा चुनाव से पहले सब तय हो जाएगा तो वो चुनाव में पूरे देश का दौरा करेंगे। नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में जो बैठे हैं उनको काम से नहीं बल्कि सिर्फ प्रचार करने से मतलब है। नीतीश कुमार ने इस मौके पर, इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को तो याद किया, लेकिन उनके निशाने पर बीजेपी थी। सब कहा था बड़ा अच्छा किए, अलग हो गए, आ गए। तो 7 महीना पहले भी हम अनेक पार्टियों के लोगों ने कहा बात किए। अब आप लोगों को बता देते हैं, परसों भी बात हो गई और सब लोगों से अब बात हो गई, अब तैयार हैं। अब बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां अब एकजुट होंगी। अब इतनी बात कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ पुनः बातचीत हो गई, सब सहमत हो गए। तो अब सब लोगों के सहमति के बाद तो हम लोग तो अब समूचा कर ही रहे हैं। तो अब तो इतना बात हो रहा, अब आगे जितना हुआ, कल सीपीआई सीपीएम से भी बात हो गया, अब आगे भी और बहुत लोगों से बात होना है। सब लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि जितने लोग एक साथ एग्री कर जाएंगे उन सब लोगों को एक साथ बैठ जाना है और क्या करना है ये तय करना है। और कहां कौन कितने लोग लड़ेंगे ये सब तय कर लेंगे और उसके बाद पूरे देश का दौरा करते रहेंगे और तब इन लोगों को पता चल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हैं, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा कि दीदी का लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है, उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। अमित शाह का यह दौरा मई महीने में होने वाले ग्रामीण चुनावों से पहले हो रहा है। इस दौरे का उद्देश्य संगठनात्मक तंत्र को मजबूत करना है। अमित शाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और बीजेपी की जीत का ट्रेलर 2024 से लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से अमित शाह ने यह दावा किया कि हम बंगाल में अब अपना मुख्यमंत्री देंगे। केवल मोदी जी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने गारंटी देकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी के ये हिटलर जैसे शासन को नहीं चलने देगी। ममता दीदी, आप भले स्वप्न देख रही हो आपके बाद आपका भतीजा मुख्यमंत्री बने। मैं बीरभूम में बताकर जाता हूं, अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। और मित्रों, इसका ट्रेलर 2024 में करना है। बंगाल के अंदर 35 सीटें जीतकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ, पाकिस्तान को मजबूत जवाब ममता बनर्जी दे सकती है क्या?
अरे बताओ, दे सकती है क्या? कश्मीर से आतंकवाद ममता दीदी बंद कर सकती है क्या? केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो चुनावी खबरों की हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ।